हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट पॉलिटी के एमसीक्यू करेंगे जो कि एसएससी और रेलवे के एग्ज़ाम में बार बार रिपीट किए ही जाते हैं। एक तरह से स्टैटिक क्वेश्चन ही मान लीजिए, अपकमिंग एसएससी और रेलवे एग्जाम्स के लिए आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज फ्रेम्ड बाय, देखिए किसने फ्रेम किया था कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने किया था 1946 में। अगला क्वेश्चन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स। देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में कब आया, तो देखिए 26 जनवरी 1950 को आया। और यहीं पर ही मैं बात करूँ, देखिए 24 जनवरी को 1950 को ही देखिए प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गए थे और प्रेसिडेंट भी हो गए थे। नेशनल फ्लैग, ठीक है, नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी 24 जनवरी 1950 को ही चुनी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज, देखिए चेयरमैन कौन थे आप सभी को पता होगा, B.R. अम्बेडकर जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ डेमोक्रेसी डू वी फॉलो इन इंडिया। देखिए इंडिया में किस तरह की डेमोक्रेसी होती है, हम अपने लोगों को चुनते हैं, तो यहाँ रिप्रेजेंटेटिव कम्युनिटी होती है और डेमोक्रेसी होती है। अगर जब मैं डिक्टेटरशिप की बात करूँ तो फिलहाल ये नॉर्थ कोरिया में चल रहा है, प्रेसिडेंशियल आपके USA में है, डायरेक्ट आपके स्विट्जरलैंड में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टोरेट्स कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम। देखिए ऐसा किस एक्ट में हुआ था, ये आपका एक्ट ऑफ 1909 में हुआ था, मोरले मिंटो रिफॉर्म्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्टिंग कमेटी। ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, देख रहे हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी थे, ये ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट द सिस्टम ऑफ द डायची वाज इंस्टीट्यूट इन द सेंटर। देखिए कौन सा था, देखिए गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया एक्ट था 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इंडिया बोरोड द फीचर ऑफ द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमने किस कंट्री से लिया है, हमने ये USA से लिया है। अगर जो ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन के पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं। हु अमंग द फॉलोइंग प्रपोज द सजेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फर्स्ट इन 1935। तो देखिए ये M.N. रॉय जी ने दिया था कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होनी चाहिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज शोज दैट द इंडिया इज कंट्री। इंडिया किस तरह की कंट्री है, देखिए डेमोक्रेटिक है, क्योंकि यहाँ पे 18 से ज़्यादा साल के लोग वोट देते हैं और अपने गवर्नमेंट को चुनते हैं। द कंसेप्ट ऑफ द रूल ऑफ लॉ कहाँ से लिया हमने, देखिए रूल ऑफ लॉ हमने ये ब्रिटेन से लिया है, रूल ऑफ लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया 1935 वॉज बेस्ड ऑन। देखिए किस चीज़ पर बेस्ड था, तो मैं बात करता हूँ सैमन कमीशन पर बेस्ड था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेयर डू फाइंड द आइडियल्स ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी इन द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए आइडियल्स इंडियन डेमोक्रेसी के कॉन्स्टिट्यूशन के किस हिस्से में पाए जाते हैं, ये आपके प्रिम्बल में पाए जाते हैं। जो प्रिम्बल जो आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है आपका कॉन्स्टिट्यूशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्रेज इक्वालिटी बिफोर लॉ, जो कि आपका आर्टिकल 24 में है। इंडिया ने किस कंट्री से लिया है, किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, देखिए ब्रिटेन से लिया है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, द मेथड ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन बाय पॉपुलर वेटो। ये जो पॉपुलर वेटो है ये किस कॉन्स्टिट्यूशन में पाई जाती है, तो देखिए स्विट्जरलैंड में पाई जाती है, ठीक है। इन इंडिया द कंसेप्ट ऑफ द सिंगल सिटीजनशिप इज अडॉप्टेड बाय। देखिए सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट हमने किस कंट्री से लिया है, ये हमने लिया है इंग्लैंड से। अगर जब USA की बात करें वहाँ पर डुअल सिटीजनशिप है। फेडरल फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर है आपका कनाडा में। विच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट स्टेटेड द सेक्युलरिज्म एंड फेडरलिज्म आर द बेसिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए किस जजमेंट ने कहा था, तो आपका SR बोमाई केस में ये कहा गया था कि सेक्युलरिज्म और फेडरलिज्म बेसिक फीचर है आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए बात करते हैं B.R. अम्बेडकर जी, ये भी थे, अलाउद्दीन कृष्ण स्वामी ये भी थे, गोपालाचारी आयरकर ये भी थे। देखिए राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, एग्जैक्ट आंसर इसका यही होगा राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के हेड थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। देखिए इनमें से कौन सा एक फंडामेंटल राइट नहीं है, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू लिबर्टी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन या राइट टू प्रॉपर्टी। देखिए राइट टू प्रॉपर्टी नहीं है, अगर जो आपको पता होगा 44 अमेंडमेंट 1978 के तहत आर्टिकल 301 बना के इसको एक अलग से बना दिया गया, तो आर्टिकल 300 है, ये 300A 44 अमेंडमेंट 1978 के तहत।
द टर्म सेक्युलर वॉज एडेड इन द प्रीएम्बल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखिए कब वर्ड सेक्युलर जोड़ा गया, तो देखिए जोड़ा गया 42nd अमेंडमेंट 1976 में। देखिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें 42nd अमेंडमेंट में ही हुई हैं। जैसे कि प्रेसिडेंट को बाध्य बना देता काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस के लिए, नंबर 1। नंबर 2 आपका क्या था कि फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ दी गई थी। नंबर 3 ये सारी की सारी चीज़ें सेक्युलर वर्ड्स ऐसे ऐसे वर्ड्स जोड़ दिए गए थे। तो बहुत सारी चीज़ें आपकी 42nd अमेंडमेंट में ही हुई थी, जो कि 1976 में हुआ था। डेट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। इंडिया इज कंसिडर्ड एज द रिपब्लिक मेनली बिकॉज, इंडिया को रिपब्लिक क्यों कहा जाता है? देखिए रिपब्लिक का मतलब ही यही होता है कि द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड इन इंडिया। इंडिया में जैसे हेड ऑफ द स्टेट आपका कौन है? पीएम है, इलेक्ट किया जाता है, चुना जाता है। What was the exact constitutional population of the Indian Republic when the Constitution was brought into force with effect on 26 जनवरी 1950? देखिए इसका आंसर क्या है, सीक्वेंस क्या था? अ सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। जो बाकी थे सेक्युलर वर्ड अभी पीछे पड़ा 42nd अमेंडमेंट 1976 में सारे वर्ड्स जोड़े गए थे, लेकिन जो बेसिक था सीक्वेंस वो ऐसा था, सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन पार्लियामेंट्री कैन रिनेम और रिडिफाइन द बाउंड्री और स्टेट बाय। देखिए इंडियन पार्लियामेंट किस तरीके से रिडिफाइन कर सकती है किसी कंट्री को, किसी स्टेट की बाउंड्री को, तो इसके लिए कुछ ज़्यादा करना नहीं पड़ता, एक सिंपल मेजोरिटी से भी ये चीज़ें हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वाज नॉट इंसर्टेड थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट एक्ट इन 1976। तो देखिए डिग्निटी नहीं था, सोशलिस्ट था, सेक्युलर था, इंटीग्रिटी था, डिग्निटी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, which writ is issued by High Court or Supreme Court to compel an authority to perform a function that it was not performing। तो देखिए कौन सी रिट दायर की जाती है? देखिए मैंडेमस, ठीक है, हर्बेस कॉर्पस टू प्रोड्यूस विद बॉडी टू सर्टिफाई बाय व्हाट वारंट, ठीक है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है आपका? मैंडेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज कैन बी इनिशिएटेड ओनली इन लोकसभा। देखिए लोकसभा में किस तरह के ही बिल, मतलब ये सारे बिल तो पास हो सकते हैं किसी और उसमें भी, लेकिन जो मनी बिल है आपका ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही लाया जाता है, इनिशिएट किया जाता है। सिविल इक्वालिटी इंप्लाइज इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ या इक्वल राइट टू पार्टिसिपेट इन द अफेयर्स ऑफ द स्टेट। इसका करेक्ट आंसर है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है। Under the directive principle of the state policy, up to what age of children they are expected to provide free and compulsory education? देखिए आप सभी को पता ही होगा, इसका एग्जैक्ट आंसर है 14। Which is the source of the political power in India? देखिए पॉलिटिकल पावर का सोर्स क्या है इंडिया में? द कॉन्स्टिट्यूशन है, पार्लियामेंट है, द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव है, या फिर वी द पीपल, हम लोग। तो देखिए सही आंसर है वी द पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फंडामेंटल राइट इन इंडिया आर गारंटीड बाय थ्रू, देखिए सेफ गार्ड कौन करता है फंडामेंटल राइट्स को? सुप्रीम कोर्ट करता है, ठीक है। और आर्टिकल 32 में आता है जिसके तहत आप रिट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट में आता है। आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट में रिट दायर कर सकते हैं। राइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आपका आर्टिकल 32 में आता है। बिल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज कैन बी इनिशिएटेड इन ओनली इन लोकसभा, ये क्वेश्चन शायद दोबारा रिपीट हो गया, इसका करेक्ट आंसर है मनी बिल। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन इन द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखिए कौन सा वर्ड मेंशन नहीं किया गया है प्रीएम्बल में? देखिए जस्टिस, फ्रेटर्निटी है, एडल्ट फ्रेंचाइज है, या फिर इक्वालिटी ऑफ पोजीशन है। एडल्ट फ्रेंचाइज मेंशन नहीं किया गया है, इक्वालिटी मेंशन किया गया है, फ्रेटर्निटी मेंशन किया गया है, जस्टिस मेंशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज माइनॉरिटी ऑन द बेसिस ऑफ, देखिए माइनॉरिटीज को रिकॉग्निशन मिलता है इंडिया में किस बेस पर? रिलीजन के बेस पर, कास्ट के बेस पर, परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द ग्रुप टू द पॉपुलेशन के बेस पर, या फिर कलर के बेस पर? देखिए जिसका सही आंसर है परसेंटेज के बेस पर, उनके पॉपुलेशन के बेस पर माइनॉरिटी घोषित किया जाता है, लिंग्विस्टिक बेसिस पर भी, लेकिन आप कास्ट, रिलीजन और कलर को लेके उन्हें नहीं बता सकते कि माइनॉरिटीज है। द फंडामेंटल राइट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन आर इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, देखिए हमने फंडामेंटल राइट्स किस कंट्री से लिए हैं आप सबको पता ही होगा, यूनाइटेड स्टेट से लिए हैं। रूल ऑफ लॉ यहाँ से लिए, फेडरल स्ट्रक्चर यहाँ का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बलवर्क ऑफ द पर्सनल फ्रीडम। देखिए पर्सनल फ्रीडम का बलवर्क किसे कहा जाता है? हर्बेस कॉर्पस को, बहुत इंपॉर्टेंट रिट है। विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्स
द प्रेसिडेंट मस्ट अकॉर्ड हिज सैंक्शन विदाउट सेंडिंग इट बैक फॉर फ्रेश कंसिडरेशन। टू विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्स द प्रेसिडेंट मस्ट अकॉर्ड हिज सैंक्शन विदाउट सेंडिंग इट बैक फॉर फ्रेश कंसिडरेशन। देखिए एग्जैक्ट आंसर है, देखिए मनी बिल। अगर जो मनी बिल के बारे में बताऊँ, ये आपका आर्टिकल 110 में आता है। अगर जो लोकसभा से पास होता है, राज्यसभा इसे वापस कर देता है, लोकसभा फिर से भेजता है, राज्यसभा को फिर से पास करना ही पड़ता है, प्रेसिडेंट को भी इस पर हस्ताक्षर अपने करने ही पड़ते हैं। तो मनी बिल कहीं ना कहीं बाध्य बना देता है प्रेसिडेंट को भी और हमारी पार्लियामेंट को भी, पास होना ही होना है। यही तो पार्लियामेंट हमारी। वेयर इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज इकोनॉमिक जस्टिस बीन प्रोवाइडेड एज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। देखिए इकोनॉमिक जस्टिस कहाँ पर प्रोवाइड की गई है एज ऑब्जेक्टिव हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? सही आंसर है इसका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। ये आपके पार्ट 4 में है। द रिट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट इज इशूड बाय। देखिए फंडामेंटल राइट्स की जो रिट्स होती हैं आपकी सुप्रीम कोर्ट दायर करता है आर्टिकल 32 के तहत। करता तो हालांकि हाई कोर्ट भी, लेकिन हाई कोर्ट और भी चीज़ों पर रिट दायर कर सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल पर जो दायर करता है, फंडामेंटल राइट्स पर जो दायर करते हैं वो सुप्रीम कोर्ट करता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द फंडामेंटल राइट्स आर अनअमेंडेबल। देखिए किसने कहा था कि फंडामेंटल राइट हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और इसे अमेंड नहीं किया जा सकता। आप सबको पता ही होगा केशवनंदन भारती केस में कहा गया था कि बेसिक स्ट्रक्चर को बदला नहीं जा सकता कॉन्स्टिट्यूशन के। फंडामेंटल राइट्स आर नॉट गिवन टू बैंकरप्ट पर्सन्स, एलियंस, पर्सन सफरिंग फ्रॉम इनक्योरेबल डिजीज या पॉलिटिकल सर्फर्स। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा एलियंस। एलियंस मतलब फॉरेनर्स को फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसीज। ये कहाँ से लिया गया है? पता ही होगा आप सभी को, ये आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। देखिए फंडामेंटल राइट्स का गार्जियन कौन है? अभी बताया पीछे आपको, जुडिशरी है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन द प्रीम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रेड इन इंडिया एज। देखिए किस तरीके से पढ़ा जाता है प्रीम्बल हमारा, एग्जैक्ट फॉर्मेशन बतानी है क्या पहले आता है, तो वो है आपका देखिए सोवरे सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। क्या? सोवरे सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। आपको प्रीम्बल अपना याद होना ही चाहिए, पेपर में डायरेक्ट पूछा जाता है। राइट ऑफ द प्रॉपर्टी वॉज रिमूव फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द रूल ऑफ। उस टाइम किसकी सरकार थी? कि मोरारजी देसाई की सरकार थी। राइट ऑफ प्रॉपर्टी वॉज रिमूव्ड। ठीक है, मैंने बताया आपको 44 अमेंडमेंट 1978 के तहत आर्टिकल 300 में डाल दिया गया था। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए कौन सा आर्टिकल है? ये आपका आर्टिकल 51A है। ओके। और पार्ट 4 ए में फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी गई है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय। देखिए 47 अमेंडमेंट मैंने बताई था आपको, बहुत सारी चीज़ें ऐड करी गई थी, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए सेक्युलर स्टेट क्या होती है? अ सेक्युलर स्टेट इज वन विच हैज़ नो रिलीजन ऑफ इट्स ओन, इट इज़ इरिलीजियस, इट इज एंटी रिलीजन, टेक्स इनटू कंसिडरेशन द रिलीजियस सेंटिमेंट ऑफ द पीपल। इसका है कि इसका खुद का रिलीजन कोई नहीं होता, बाकी सभी रिलीजन को भी इक्वालिटी दी जाती है, मान्यता सबको दी जाती है बराबर। ये होता है सेक्युलर स्टेट। बच्चे इसमें काफ़ी गलती कर देते हैं। Fundamental right granted to the citizens cannot be suspended, can be suspended, can never be suspended under any circumstances. None of the above is correct. सही आंसर इसका कैन बी सस्पेंडेड, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स आपके सस्पेंड कर दिए जाते हैं इमरजेंसी के दौरान। और आर्टिकल 359 के तहत प्रेसिडेंट को भी हक होता है कि वो कुछ फंडामेंटल राइट्स आपके सस्पेंड कर सकता है। अ रिट इशूड बाय द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन्स, जैसे कि पीछे पड़ा हार्बियस कॉर्पस, बहुत इंपॉर्टेंट है डेट आप सभी के लिए। नेक्स्ट, नो पर्सन कैन बी एम्प्लॉयड इन फैक्ट्रीज और माइंस अनलेस ही इज अबव द एज ऑफ। देखिए उसे 14 साल से ऊपर का होना ही है। ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी में है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, नो पर्सन कैन बी एम्प्लॉयड इन द फैक्ट्रीज और माइंस अनलेस ही इज द एज ऑफ 14 ईयर्स। यहाँ पर हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। देखिए थैंक यू गाइस। ये आपका क्विक रिवीजन है आपका। अगर जो आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। इसका पार्ट 2 जल्दी आएगा। 50 क्वेश्चन हो गए, 50-50 करके 6 वीडियो बनेंगी। टोटल 300 क्वेश्चन जो रिपीट होते ही हैं
एक अलग से वीडियो बनाऊंगा आर्टिकल्स के लिए, एक अलग से वीडियो बनेगी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए, सॉरी फॉर माई राइटिंग, अभी सीख ही रहा हूँ भाई लोग इसमें, आर्टिकल्स के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए और इंपॉर्टेंट केसेस के लिए। पॉलिटी तो बहुत अच्छी तरीके से आपकी कंप्लीट कर दी जाएगी, क्योंकि देखिए टाइम बहुत कम है, एग्जाम्स बहुत पास है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज़।